अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है ग्लोबोवेट क्रीम और ग्लोबोवेट ऑइंटमेंट के बारे में। व्यूवर्स, ग्लोबोवेट क्रीम और ऑइंटमेंट से तो आप वाकिफ होंगे क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अक्सर मर्द हजरात और ख़वातीन क्रीमों में मिक्स करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर डायरेक्ट स्किन पर लगा रहे होते हैं व्हाइटनिंग के लिए, यानी कि रंग गोरा करने के लिए। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्या इसे रंग गोरा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, और कौन कौन मसाइल में इस्तेमाल करवाई जाती है। तो व्यूअर्स, मैं आपसे एक और बात भी करता जाऊं कि क्रीम और ऑइंटमेंट में क्या फ़र्क है। वैसे ये दोनों काम तो एक ही सेम तरीके से काम करते हैं, बस फ़र्क ये है कि ऐसे अफराद जिनकी स्किन ऑयली होते हैं कि वो क्रीम इस्तेमाल करते हैं, और जिनकी ड्राई स्किन यानी कि जल्द खुश्क होती है तो वो ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। बस इन दोनों में ये फ़र्क होता है। तो आइए फिर हम जानते हैं ग्लोबोवेट क्रीम और ऑइंटमेंट के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस्तेमाल करवाई जाती है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है ग्लोबोवेट क्रीम और ग्लोबोवेट ऑइंटमेंट। जीएसके फार्मा इसको तैयार कर रही है। अगर कीमत की बात की जाए तो ग्लोबोवेट क्रीम तकरीबन 124 रुपए में 20 ग्राम की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, और अगर ऑइंटमेंट की बात करें तो तकरीबन 116 रुपए में 20 ग्राम की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की कि इसमें उन्होंने दवा कौन सा शामिल किया गया है। जो इसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है क्लोबीटासोल प्रोपियोनेट। तो बेसिकली ये एक टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और इसका इस्तेमाल स्किन के रिलेटेड मसाइल में इस्तेमाल करवाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इस्तेमालात, यानी कि किन किन तकलीफ में और किन किन यानी कि मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर, सबसे पहले है सिरोसिस, यानी कि जिसको हम चमल भी कहते हैं, तो इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा एक्जिमा, यानी कि किसी एलर्जी की वजह से आपकी जल्द इरिटेट हो जाती है जिसकी वजह से स्किन पर रेडनेस या फिर स्वेलिंग यानी कि सोजश हो जाती है और खारिश होना स्टार्ट हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी इस क्रीम का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ एलर्जी यानी कि खारिश या फिर रैशेज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इधर ये थे इसके इस्तेमालात। अब अगर बात कर लें व्हाइटनिंग के हवाले से क्या इस क्रीम को इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, तो मैं आपको इसमें ये बताता चलूं कि ये सबसे पहले तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है। जब आप इसे स्किन पर लगाते हैं तो हमारी जल्द के नीचे जो मेलन प्रोटेक्शन होती है तो ये उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन थोड़ा सा व्हाइट होना स्टार्ट हो जाती है। ये जो मेलन होता है ना, ये आपकी रंगत का जिम्मेदार होता है। जब आप सूरज की रोशनी में ज्यादा देर रहते हैं तो धूप की वजह से आपकी रंगत यानी कि डार्क यानी कि काला होने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मेलन प्रोडक्शन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके इस्तेमाल से मेलन प्रोडक्शन को कम कर देती है, जिसकी वजह से आपकी रंगत गोरा होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब तक आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन वाइट रहती है। जब आप इसे छोड़ते हैं तो हो सकता है कि आप पहले से भी ज्यादा आपकी रंगत डार्क हो सकती है। 4 हफ्ते से ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जब खवातीन इसका मुसलसल इस्तेमाल करती हैं या यानी कि या क्रीमों में मिक्स करके इस्तेमाल करती हैं तो उनको दर्जन नुकसानात का सामना करना भी पड़ सकता है। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की हम बात कर लें तो इसके साइड इफेक्ट में ये होता है कि आपकी जो स्किन है ना, यानी कि ड्राई यानी कि जो जल्द खुश्क हो सकती है, आपकी जल्द यानी कि खुश्क हो सकती है। इसके अलावा स्किन सुर्ख हो सकती है। जहां पर लगाया जाता है वहां पर चुभन या बर्निंग यानी कि जलन महसूस होती है। इसके अलावा हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, यानी कि जहां पर आप अप्लाई करते हैं यानी कि जहां पर आप इस क्रीम यानी कि ऑइंटमेंट को लगाते हैं तो वहां पर पहले से ज्यादा यानी कि बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आपके चेहरे पर यानी कि जहां पर लगाते हैं तो वहां पर आपको वाज़ेह तौर पर यानी कि वेन्स जो होती है ना वो आपके सामने वाज़ेह तौर पर नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा एक्ने यानी कि दाने भी बन सकते हैं। इसके अलावा जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं दूसरों की बानिस्बत उनके चेहरे पर वाज़ेह नजर आता है कि आप
کریم کا استعمال کر رہے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اسے ویٹنگ کے لیے استعمال نہ کریں، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ڈوزیج کی، یعنی کہ کتنی مقدار میں استعمال کرنی چاہیے اور اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ تو ویور سب سے پہلے 1 سال سے کم عمر بچے، حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی مائیں اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی زیادہ بھی ایمرجنسی ہے تو سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اس کے بعد اس کا استعمال کریں۔ لگانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہ متاثرہ حصے کو پہلے اچھی طرح ڈرائی کر لیں، دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ تو ویور یہ تھی ساری ڈیٹیل گلوبوویٹ کریم اور گلوبوویٹ اوائنٹمنٹ کی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اب ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔